सुकमा से बड़ी खबर सामने आ रही है। बस्तरिया राज मोर्चा ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 6 करोड़ रुपए के तेंदुपत्ता घोटाले में वन मंत्री केदार कश्यप की भी भूमिका संदिग्ध है। मनीष कुंजाम का कहना है कि डीएफओ और अन्य वनकर्मी बिना मंत्री की सहमति के इतना बड़ा घोटाला नहीं कर सकते। इस मामले में अब तक 7 लोग जेल में हैं, लेकिन असली जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश हो रही है। साथ ही उन्होंने शिक्षा विभाग पर हमला बोलते हुए कहा कि युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूल बंद करना जन विरोधी और रोजगार विरोधी नीति है, जिससे सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में है। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बस्तरिया राज मोर्चा ने सुकमा में जोरदार धरना दिया। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य मांगें थीं: युक्तियुक्तकरण के नाम पर स्कूलों को बंद करना बंद किया जाए, छात्रावासों में सीटें बढ़ाई जाएं, रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती हो। वहीं पूर्व विधायक मनीष कुंजाम ने 6 करोड़ के तेंदुपत्ता घोटाले को लेकर वन मंत्री पर सीधा आरोप लगाया और कहा कि बिना मंत्री की सहमति के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं। मनीष कुंजाम का कहना है कि तेंदुपत्ता घोटाले में मंत्री की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए और दोषियों को बचाया नहीं जाना चाहिए। दो या तीन मुद्दे हैं। उसमें मुख्य रूप से युक्तिकरण के खिलाफ है, उससे बेरोजगारी बढ़ेगी सवाल है। दूसरा है जो छात्रावासों में सीटों की वृद्धि ना पिछले कई दशकों से नहीं हुई, और अब सरकार का एक आदेश आया है कि अब जितनी सीटें हैं उतनी सीटें हॉस्टल में भरे जाएंगी, एक भी ऊपर नहीं रहेगा। अब हर हॉस्टल आश्रमों में सीटों से अतिरिक्त बच्चे रखे जाते हैं, कहीं कहीं तो डबल से ज़्यादा रखे जाते हैं, और वो बच्चे अब हॉस्टल के सुविधा से वंचित हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और पढ़ ही नहीं पाएंगे। कहाँ कोई और सुविधा तो है नहीं, इतना एफोर्ड करने की हालत नहीं है। तो ये सरकार का एक बहुत ही खतरनाक और जन विरोधी और छात्र विरोधी ये आदेश है। इसके खिलाफ ये धरना है, और आने वाले दिनों में इस सवाल को लेकर के पूरे स्तर में आंदोलन कैसे किया जाए, इस पर भी बातचीत करेंगे। और अपने ज़िले में इसका विरोध तो तेज होगा। इसीलिए तो युक्तिकरण से स्कूलें बंद हो रही हैं, उससे रोजगार के अवसर खत्म हो जा रहे हैं। उसी के खिलाफ तो यह कई संगठन इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, इसी बात को लेकर। और जहाँ तक बाकी और सवाल है तो है, और मैं अभी एक भाषण में दे रहा था, आप लोग तो पूछ ही नहीं रहे। पूछने की हिम्मत तो करिए कि ये कि अभी हमारे यहाँ 11 वन विभाग के कर्मचारी और प्रबंधकों को जेल में डाल दिया। तो यही लोग गुनाहगार है असल में, कि और लोग गुनाहगार हैं? डीएफओ तो पहले से जेल में है, अब ये लोग हैं, हो सकता है और लोग भी जेल जाएं। तो क्या यही घपला किए? घपला तो अब करोड़ों रुपए का घपला है। ये वन मंत्री जो इस प्रदेश का वन मंत्री है, जो बस्तर का ही है, और इस जिले का प्रभारी है। अब प्रभारी मंत्री ऊपर से उन्हीं का विभाग में ये घपले हो रहे हैं, और सीधे सीधे उनकी जनता के पैसे का घपला। और ये बिना मंत्री के सह के, ऊपर के किसी बड़े अधिकारी के सह के इतना बड़ा घपला हो सकता है? संभव ही नहीं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बिल्कुल कैमरे पर आप दिखाइएगा अपने चैनल पर, कि ये जो जितने प्रबंधक ये लोग डीएफओ से पैसा लेने जाते थे, जब मैंने शिकायत किया 8 जनवरी को, उसके बाद उन्हें लगा कि यार ये तो बहुत गड़बड़ होने वाला है, चलो पैसा लेने जाते हैं। तो पैसा लेने के लिए जब डीएफओ के यहाँ जाते थे तो डीएफओ धुतकार के भगा देता था कि पैसा नहीं मिलेगा, तुमको क्या किस बात का डर है, मैं हूँ ना। अब वो ऐसा करके प्रबंधक और कुछ वन विभाग के जो कर्मचारी उनको डरा करके, धुतकार करके, गाली दे करके भगा देता था। और डीएफओ को इतना हिम्मत कैसे आया? ऊपर से सह रहा होगा ना। तो ये असल वजह है। दरअसल हमारे घर में और लोगों पर छापे मारने के पीछे का भी वजह यह है कि उससे ज्ञान खींचना है, अलग करना है, यही वजह है, और क्या हो सकता है। इसीलिए इस पूरे मामले घपले का जड़ तो खुद मंत्री है केदार कश्यप, और ये लोग तो भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल के आए थे। अब मंत्री खुद साल भर के अंदर भी नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा तो इनको शर्म के मारे डूब जाएंगे।
इसलिए उनको बचाने के लिए सारे तिकड़म में हो और इसको दिखाइएगा। बिल्कुल मेरा तो आग्रह है कि इसको दिखाइए। और मैं इस कैमरे पर मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मैं मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय को चिट्ठी लिख रहा हूँ इसी विषय पर, और उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं इस देश के प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखूंगा कि ये असल में कहीं ना कहीं मंत्री को बचाने के लिए ये सब तिकड़म हो रहा है। बिल्कुल।